बेचा है ना मुझे, तुम पैसों का क्या किया? ओ वेरी नाइस। कौन जीत रहा है? मुझे पता था ये जीतेगी। थोड़ा सा जो है ना आपको टफ टाइम में उसको यार निकालिए अपनी गुड से। सी गुड, देखो कुछ भी कर सकते हो वहां से। वेरी नाइस। तो फिर ये हुरैन, हुरैन अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं घर कब जाऊंगी? मैं घर कब जाऊंगी? आप बस जल्दी से ठीक हो जाए फिर हम आपको यहाँ से भेज देंगे। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब मैं घर जा सकती हूँ। अच्छा चलें, फिर एक बात बताएं, आप अपने हस्बैंड के साथ रहेंगी या अपने माँ बाप के घर जाएंगी? जाहिर है हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी ना। लेकिन आपने तो कहा था कि आपके हस्बैंड बहुत बुरा इंसान है, उसने आपको बेच दिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइंदा ऐसा नहीं बोलेगा आप, वो मैंने ऐसी कह दिया था। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपके हस्बैंड ने आपको नहीं बेचा? नहीं नहीं, क्यों बार बार बोले जा रही हैं? नहीं बेचा उसने, वो मुझसे सही है, ठीक है, वो बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। आप एक काम करें, आप उससे फोन करें और उससे कहें कि मैंने जो भी कहा था सब ऐसे ही कह दिया था बस। और मुझे सब पे यकीन है, वो मुझे घर ले जाए। ठीक है, मैं कह दूंगी, लेकिन इसके बाद आप सोच समझ के बोलेंगी। जी जी। वेरी गुड, आपको ऐसा ही करना चाहिए। मैं आपके हस्बैंड को यकीन दिला दूंगी कि आप जैसा कह रही थी वैसा आप सोचती नहीं है। नहीं नहीं, अब बार बार यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, बस आप एक दफा बोलें उसे, वो समझ जाएगा, उसे यकीन है मुझे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बैठ। सॉरी इनको, मैं आने में कुछ देर हो गई। हाँ देर तो हो गई है, अब आ गए हो न तो कोशिश करना कि वर्दा को साथ ही लेकर जाना और बगैर किसी शर्त के ले जाना। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ मगर अंकल मेरी तो कोई शर्त नहीं है, असल में आपकी तबीयत कुछ नासाज है तो वर्दा को आपके पास रहना चाहिए। जैसे ही आपकी तबीयत ठीक होगी मैं वर्दा को ले जाऊंगा। हाँ, ब्याही बेटियां बाप के घर में रहती है ना तो बाप की तबीयत खराब होने लगती है। वर्दा अपने घर में चली जाएगी, वहां खुश खुश रहने लगेगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। नादिर, हाँ आप बाहर आ जाएं, अब्बा को आराम करने दें। हाँ बस कल आप आराम कीजिए, मैं जाने से पहले आपसे मिलके जाऊंगा।
नादिर भाई। हाँ? नादिर भाई कितनी गलत बात है ये। आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे? प्लीज अपने घर वालों को मना करिए, मैं सुफियान से शादी नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा तुम्हें? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपके तो इल्म में ही कुछ नहीं है। आपके घर वाले जितना मेरे पे दबाव डाल रहे हैं ना, उसके बावजूद भी नादिर भाई मैं बता रही हूँ मैं सुफियान से शादी नहीं करूंगी। कोई खास वजह है तो बताओ। वजह है आपकी और आपा की शादी बचाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी नहीं दूंगी। तो बेहतर होगा अपने और मेरे घर वालों दोनों को समझा दें, आपकी बात शायद समझ जाए। हुरैन, कुछ चाहिए था आपको? मुझे फोन चाहिए, बात करनी है। फोन चाहिए? किससे बात करनी है? अपने हस्बैंड से बात करनी है। और किस? हस्बैंड से बात करनी है? अच्छा, मैं डॉक्टर से पूछ लूं, मैं बताती हूँ आपको। जी डॉक्टर, हुरैन को अपने हस्बैंड से बात करनी है, अलाउ किया आपने? अच्छा ठीक है। क्या बात करनी है आपको हस्बैंड से? प्राइवेट बात है। प्राइवेट बात है? ओहो, उनका नंबर तो बिजी जा रहा है। आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेंगे, राइट? थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेंगे ना? कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, नाउम्मीद होता जा रहा हूं। कभी लगता है वो ठीक हो जाएगी, कभी लगता है कि वो कभी ठीक नहीं होगी। फिर वही बात। बता, क्या मिला है मुझे? क्या मुझे वो सब मिला है जो मैं डिजर्व करता था? किस तरह की बातें करने लगे हो तुम यार? पहले तो कभी ऐसे नहीं करते। पागल हो गया हूं मैं, नफसियाती हो चुका हूं मैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था यार। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मैं अपनी बात किसी से ना करूं? मैं क्या महसूस कर रहा हूं किसी को ना बताऊं? नहीं, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता क्योंकि मैं इंसान ही नहीं हूं, लोहे का बना हुआ हूं मैं। मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं यार, कुछ ख्वाहिशात है मेरी यार। एक बार मेरी बात सुन लो और बीच में बोलना मत। मैं टूट चुका हूं यार, पूरी तरह टूट चुका हूं मैं। सीएसएस के एग्जाम्स नहीं दे पाया, करियर, फैमिली, सब कुछ तौर पर लगा। मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे साथ होगा क्या। आई एम सॉरी यार, ऑनेस्टली सॉरी। मेरी बात कहने का हरगिज ही मतलब नहीं था। सच बताओ, मैं डर गया हूं, पूरी तरह डर गया हूं मैं। निकालो मुझे इस डर से यार। जिंदगी जो मुझसे मांग रही है, मेरी मोहब्बत जो मुझसे मांग रही है, वो मेरी औकात से बढ़कर है यार। मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। मुझे चाहिए मुझसे। अरे ऐसा मत करो यार। मत करो।
हेलो। हेलो, असफन यार साहब बात कर रहे हैं? जी असफन यार बात कर। मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, आपकी मिसेज आपसे बात करना चाह रही है। जी बात करिए, सब ठीक तो है ना? जी जी सब ठीक है, आप बात करें। हेलो। हेलो हुरैन, तुम ठीक तो हो ना? बोलो क्या बात है? मैं ठीक हूँ। वो मुझे कुछ कहना था। वो मुझे कहना था कि आई लव यू। I love you too, मेरी जान। I love you too। हाँ, बाकी सब सही है। जब से तेरा नक्श मेरे अक्स में जुड़ा है, दिल ये मेरा रक्स कर रहा है। रफ्ता रफ्ता लम्स तेरा जादू कर रहा है, जादू कर रहा है। ये कैसी है उलझन समझ में न आया, ये साया तेरा है या कोई माया। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अच्छा, तो इसीलिए भाग भाग कर मामू के यहाँ जाती थी। अरे खुदा का खौफ करो, जैसी भी है तो तुम्हारी बहन ना। बेशर्म कहीं की अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही हो। अच्छा, कहा किसने था मुझे ये सब करने को? किसने किसने कहा था? आपने। इन्होंने कहा था कि उससे बदला लो जाके। अरे कैसे कैसे? और मैंने तुम्हें बोल दिया तो तुमने आराम से मान लिया? बच्ची हो तुम क्या? और अगर तुमने मेरे पे इल्जाम लगाने की कोशिश की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इल्जाम नहीं लगा रही मैं आप पे, आप शरीक थी इसमें। जवाब दे, मैं अकेली क्यों हूँ? मुझे क्यों सजा मिले सिर्फ? अरे बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास, और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हें सुफियान से शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने इनकार किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो गया आपको? मैं नहीं करूंगी सुफियान से शादी, मैं मना कर चुकी हूँ आपको। अच्छा, नहीं करनी शादी, इसलिए कि उस अस्पंदियार पर डोरे डाल सको, हुरैन का घर बर्बाद कर सको, बाप को मट्टी के नीचे दाब सको। मैं तुम्हें इनमें से एक चीज करने की भी इजाजत नहीं दूंगी नमल। मैं सुबह उन्हें फोन करती हूँ और हाँ करती हूँ। सुन लिया तुमने? देखती हूँ कैसे करती हो तुम इनकार, और अभी जाकर तुम्हारे बाप से भी बात करती हूँ। क्या कह रही हैं अम्मा? नहीं करनी मुझे सुफियान से शादी, बोला है ना मैंने आपको। लेकिन जो मैंने बोला है ना, वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। गज़ब खुदा का, बहन बहन के काम नहीं आ रही तो माँ बाप का साथ क्या दोगे तुम लोग? शादी तो करनी है, कर लो चुपचाप। अरे माँ बाप के साथ कम से कम ये नेकी तो कर लो। बता दिया मैंने तुम्हें, अगर तुमने इनकार किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो वर्दा। आपा, मेरा क्या कसूर है? क्यों अम्मा ये सब कुछ कह रही हैं? आप ही समझाए ना अम्मी को। मैं नहीं कर सकती सुफियान से शादी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं असवन के पीछे नहीं जाऊंगी, मेरा वादा है आपसे। मत करवाए ना मेरी शादी, मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने उस चीज के लिए इनकार किया जो मेरे हक में बेहतर थी। और
एक और गलती भी की है तुमने। तुमने हमेशा की तरह मेरे पे भरोसा किया। मुझे नहीं पता यार, उस वक्त मुझे लगा कि इस सिचुएशन को मैं संभाल लूंगा, कुछ कर लूंगा, सोच लूंगा, इसके बारे में कुछ करूंगा मैं, लेकिन नहीं हो सका। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में से अब कैसे निकला जाए। यार मैं तुम्हें शुरू से ही समझा रहा हूँ कि इस मसले का कोई हल नहीं है। तुम आखिर कबूल क्यों नहीं करते? तुम आखिर भाभी को एतमाद में लेकर सब कुछ क्यों नहीं बता देते? थोड़ी हिम्मत दिखाओ यार। आखिर कब तक छुपाते रहोगे ये बातें? एक ना एक दिन तो उन्हें बताना है ना, तो थोड़ी हिम्मत कर लो। इतना आसान नहीं है मेरे लिए, बदनाम हो जाऊंगा यार। यहाँ लोगों को बीमारियों में फर्क ही नहीं पता। जज करेंगे लोग मुझे, फिर मर्दानगी पे सवाल उठेगा। इतना आसान नहीं है मेरे लिए। खुद सोचे, छोटी बात नहीं है मेरे लिए। प्लीज कुछ प्लीज। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने उस चीज के लिए इनकार किया जो मेरे हक में बेहतर थी। तो ठीक है, फिर छोटी हरकतें करने वाली बड़ी आपा, अगर तुम मेरे सारे रास्ते बंद कर सकती हो ना, तो मैं भी ये हक रखती हूँ कि तुम पर अपनी जिंदगी के दरवाजे बंद कर दूं। मुबारक हो, नमन के मुकाबले के लिए तैयार हो। आज जल्दी कैसे आ गई? अभी तो मुलाकात का वक्त शुरू भी नहीं हुआ। 5 बज गए क्या? आज तुम्हारी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आज मेरा बर्थडे? मुझे ये तो याद ही नहीं था बर्थडे। लेकिन मुझे याद, और तुम्हें वैसे भी बर्थडे कहाँ याद है? कोई नहीं, मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है। 6 जुलाई को आता है। बस यही गलती हुई तुमसे। मेरे हवाले से तुम्हें सब कुछ याद है। इतना जरूरी नहीं था कि मुझे याद रखने के लिए तुम खुद को भूल जाओ। खैर, मैंने आज स्पेशल परमिशन ली है, तुम हमारे साथ बाहर जा सकते हो सेलिब्रेट। इन लोगों ने इजाजत दे दी? हाँ, लेकिन सिर्फ आज शाम के लिए, रात को तुम यहीं वापस आना। नहीं असलम, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं वापस नहीं आना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। ये जरूरी है। तुम्हें पता है मेरी डॉक्टर से बात हुई है,
वो कह रहे हैं कि पूरे वार्ड में सिर्फ एक तुम हो जो कि बहुत जल्दी रिकवर करे, और बहुत उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे मैं ठीक हो गई हूँ, देखो बिल्कुल सही हूँ, मैं सही बातें करती हूँ, मैं घर भी जा सकती हूँ। इन लोगों को समझ ही नहीं आती ये बात। मुझे याद करते रोजाना अच्छा आधे डालो, कैमरा लगाए, लोग मुझ पर नजर रखें। अरे तो मेरी बीवी होकर गए तो नहीं? नहीं ना, अच्छा नहीं लगा। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम जाओ चेंज करके आओ। कपड़े बदल लो। हाँ हाँ अच्छा मैं पूछ लेती हूँ उनसे। पूछ नहीं आना बाबा। चलो फिर बदल के आता। 5 मिनट में आ रही हूँ। कल मैं अस्पताल जा रहा हूँ हुरैन को देखने के लिए। तुम में से किसी को जानना हो तो चल सकता है। सदाकत साहब, आपने नमल से बात की? नहीं, तुम कर तो रही हो ना बात उससे। हाँ करनी होगी तो कर देगी ना, मुझे तो बात नहीं ना करनी पड़ेगी। कितने अफसोस की बात है, कुछ घरों में बाप की मोहब्बत पाने के लिए पागल होना पड़ता है। हाँ बेटा, अफसोस की बात तो है, सही कहा बेटा। कुछ घरानों में बहन भाई माँ बाप के दरमियान फासले इतने बढ़ जाते हैं कि घराने के लोग नफसियाती अमराज का शिकार हो जाते हैं। हाँ, हमें भी इस उम्र में आके इस बात का एहसास हुआ, लेकिन तुम लोग अभी जवान हो बेटा, लंबी जिंदगी है तुम्हारे सामने। कोशिश करो कि दिलों के ये फासले आपस में खत्म हो जाए। ताकि किसी मासूम इंसान को दिल की बात करने के लिए अपने तख़य्युल को ज़हमत तो न देनी पड़े। मैंने फैसला कर लिया है। मैं सुफियान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे मेरी बच्ची, अरे मैं सबके कुर्बान, जीती रहे, खुश रहे। मेरा दिल ठंडा कर दिया तूने मेरी बच्ची। आज बेटी होने का हक अदा कर दिया नमल। जीती रहे, खुश रहे। आप नहीं मिलेंगी जेठानी साहिबा? हाँ हाँ
हेलो भाभी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ भाई, कैसे हो और कहाँ हो? मैं तो घर पर ही हूँ। वैसे आप काफी खुश लग रही हैं। अरे हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ, और अगर तुम भी सुनोगे तो तुम भी काफी खुश हो जाओगे। अच्छा, ऐसी क्या बातें बताएं मुझे। मुझे तो सही, ऐसी क्या बात हो सकती है इसके लिए मैंने तुम्हें फोन किया। ऑफिस घर पर आ रही हैं? नहीं। अच्छा, तो फिर मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा होगा। मैं चाचू बनने वाला हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है सुफियान, तुम मेरी पूरी बात सुन लो, वही बेहतर है। ओ सॉरी भाभी, मुझे लगा कि नमल ने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी है। अच्छा, वैसे इतनी बड़ी खबर आप मुझे ऐसे ही सुना रही हैं। भाभी वैसे थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम घर वालों से बात करो, जितनी जल्दी रस्म हो जाए उतना बेहतर है। हाँ, रस्में तो अब जल्दी ही करनी पड़ेंगी। पहले आप तो घर पे वापस आ जाएं। बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। नर्स जी हुरैन, कुछ चाहिए आपको? वो मैं पूछना आई थी, अब मुझे रात की मेडिसिन नहीं मिली है। अच्छा, अब आपको लगता है कि आपको मेडिसिन लेनी है? मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, अपने घर चली जाऊँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और पता है हुरैन, जब किसी पेशेंट को ये एहसास हो जाए ना कि उसे जल्दी से ठीक होना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक होने से नहीं रोक सकती। और आप देखना, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 सब जल्दी ठीक हो जाएगा। बस मुझे अपने बेबी की फिक्र रहती है कि वो ठीक हो। सब कुछ ठीक है, हम आपके साथ साथ आपकी बेबी का भी ख्याल कर रहे हैं। आप इस तरह से कोऑपरेट करती रही ना तो जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सच बोल रही है ना? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? झूठ बोलकर मुझे कोई फायदा होगा? शक नहीं करते हुरैन, हम सब मिलकर आपका और आपके बेबी का बहुत ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। दवाई तो दे दो। एक ही गोली दी है मुझे, बस दूसरी तो मैंने खाई नहीं। आज रात से आपको एक ही गोली खानी है, मेडिसिन कम कर दी गई है आपकी। क्यों? क्योंकि आप ठीक हो रही हैं डे बाय डे, इसलिए। मैं ठीक हो रही हूँ? मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मैं ठीक हो रही हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप सो जाए जाके। सो जाओ। हाँ, सॉरी डिस्टर्ब किया। गुड नाइट। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा वो वर्दा से बात हुई थी, उसको अब कोई फैसला चाहिए। क्या मतलब? समझी नहीं। अम्मा फैसला अब आपको करना है, प्लीज सुफियान को समझाइए। मुझे इसकी जिद की कुछ समझ नहीं आ रही। एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी अम्मा इसको, और वैसे भी नमल ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या?
किसने शादी से इनकार कर दिया है? नमल ने? हाँ, अभी गया था वहां। उसने मुझसे खुद बोला है कि उसको शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि नमल ने शादी के लिए हाँ कर दी, तो फिर भी आप लोग इतना ही परेशान होंगे? कैसे हो सकता है? उसने खुद मुझसे बोला है कि उसको शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुफियान, आपके ससुराल को सरप्राइज देने की आदत है, और अभी भी सरप्राइज ही दिया आपको। अभी मेरी वर्दा भाभी से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि नमल ने शादी के लिए हाँ कर दी है, और भाभी कह रही थी कि निकाह के लिए थोड़ा जल्दी करें। सुनिए, अस्पताल जा रहे? हाँ, बताया तो था आज जाना है। अकेले ही जाएंगे? क्यों, तुमने भी जाना था क्या? माँ मुश्किल है। ओह, तो ये कब याद आया आपको कि आप उसकी भी माँ है? कर ले सदाकत साहब, आप भी तंज करो, लेकिन अल्लाह गवाह, मुझे किसी को दिखाकर मोहब्बत करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को तो दिखाने की जरूरत नहीं है, मगर हुरैन को तो दिखाओ कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। इससे उसके जख्म भरने में मदद मिलेगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आ रही हूँ। चले आइए ना, देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी आइए। बात ये है जरा कि मेरी बहू हूर की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में है। अब तुम ही बताओ कि ऐसे में हम कुछ कर सकते हैं? अरे बहन, अस्पताल में ये ना, कौन सा खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो गई है? बहू के चक्कर में बेटी के साथ जाती कर रही हो तुम। मेरी मानो तो बिस्मिल्लाह करो, सारे काम साथ साथ चलते ही रहते हैं। ऐसी बातें ना किया करो जरा। और जहाँ तक बात ज्यादती की है, तो ये फैसला मेरा नहीं है, ये हुमा का अपना है कि जब तक उसकी भाभी ठीक नहीं हो जाती तब तक हम इंतजार करेंगे। देखिए बहन, अच्छे रिश्ते बार बार हाथ नहीं आते, मेरी माने तो एक बार फिर सोच लें आप। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं नहीं जानती मेरा बेटा कि मेरे से कब और कहां से आती हुई, कब कोताही हुई तुम्हारे लिए। अपनी जिंदगी की कमियों पर नजर रखते रखते इतना खो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी 3 बेटियां हैं जो अल्लाह ताला की नेमत है। जिस्मानी बीमारी तो हम पहचान लेते, लेकिन ये नहीं जानते कि ज़हनी और आसाबी बीमारी उससे ज्यादा खतरनाक है। ऐसी बीमारी तो उससे ज्यादा तवज्जो मांगती। मैं तुम्हें समझ ही ना सकी बेटा, अपनी जहालत को आगे लाती रही। तो अपनी इस जाहिल माँ को माफ कर दे मेरा बेटा, माफ कर दे। अपनी इस जाहिल माँ को माफ कर दे, माफ कर दे। नहीं, कमी तो शायद मुझ में ही थी। अपनी कमियों के लिए मैं आप लोगों को गुनहगार समझती रही। कभी ये सोचा ही नहीं कि माँ बाप
हालात के साथ जानबूझ के तो कुछ गलत नहीं करते। हमेशा यही सोचा कि मुझे क्यों होता कुछ मिली, मेरे साथ ही गलत हो रहा है। सब लोग जानबूझ के मेरे साथ कर रहे, जानबूझ के नहीं करते, गलत मैं थी। माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए अम्मी। तो मैंने तो खाया है ना आपका। माँ बाप का दिल दुखा के कभी भी सुखी नहीं रहा अम्मी। नाराज तो नहीं है ना बस? नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा बेटा, वरना कोई अपनी औलाद से इतनी प्यारी बच्ची से नाराज होता है? नहीं 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 हुरैन, नहीं। मैं जानती हूँ आप मेरी जान, मुझे माफ कर दे, मेरे बस में कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दे। अम्मी मुझे माफ कर दे। मेरा बच्चा, दुआ करे मेरे लिए। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची को, हमेशा खुश रखे, बहुत सारी खुशियां। अखियां हैं